हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई प्रभु की पवित्र प्रजेंसी में आकर सुबह के समय में परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम दे। और जितने घरों में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करके दिखाएगा और गुड न्यूज़ देगा। उस स्वर्गदूत भेजेगा आपकी रक्षा के लिए। आमीन। हालेलुया। मुझे पता है आप जहाँ भी हैं आनंदित और खुश हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करेगा। ये जो वचन आप सुनते हैं उन वचनों के द्वारा आप यानी फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं, आपकी कमजोरियां दूर हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में जो शैतान ने शर्मिंदगी भरी है, यानी कोई ऐसा हुआ है कि वो लज्जित हुए हैं और सोचते होंगे मैंने प्रभु की प्रार्थना भी की है, सब कुछ किया है, मैं किसी का बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, तो यानी फिर भी वो लज्जित हुए हैं। तो परमेश्वर आपकी लज्जा को दूर करेगा, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। चाहे आप शर्मिंदा है आपके शरीर से, चाहे आप शर्मिंदा है अपने परिवार से या अपने अंग से शर्मिंदा है, किसी वजह से आप शर्मिंदा है, चाहे आपके यानी आमदनी से शर्मिंदा है, किसी चीज़ से शर्मिंदगी है, तो परमेश्वर आपके शर्मिंदगी को दूर करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी शर्मिंदगी दूर कौन करेगा, मेरी लज्जा को दूर कौन करेगा। प्रभु यीशु मसीह है वो लज्जा को दूर करने के लिए आया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो यानी उनको पता चला कि हम नग्गे हैं, तो उनकी शर्मिंदगी को ढकने के लिए, उसके शर्म को ढकने के लिए उसने यानी एक भेड़ को बलि करके उसे उसकी खाल को पहनाया, शर्मिंदगी यानी उसको ढक दी शर्मिंदगी को। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि आपके शर्मिंदगी की जो भी चीज़ें हैं उनको परमेश्वर ढक देगा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि उन्हें लज्जित नहीं होने दिया, आपको भी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। यानी वचन पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 25:3 में लिखा है, वरन जितने तेरी वाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं न होगा, परंतु जो आकर्ण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। यानी जो विश्वासघात करने वाले लोग हैं वो लज्जित होंगे, यानी आप लज्जित नहीं होंगे। लिखा है, वरन जितने तेरी वाट जोते हैं। आप प्रभु की वाट जोते, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप वाट जोते रहते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते रहते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करेगा। मैं सच में प्रभु को मैं पुकारता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा, मेरे घर में, दिल में, दिमाग में। आप बाट जोते रहते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते रहते हैं, तो परमेश्वर आपके जो शर्मिंदगी है उसको दूर करेगा। उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। जो बाट जोते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वो कोई इंसान लज्जित नहीं होगा, कोई इंसान लज्जित नहीं होगा। जो भी परमेश्वर के दास या बेटे बेटियां, बुजुर्ग जवान जो भी है उसकी वाट जो रहे हैं, तो वो इंसान कभी लज्जित नहीं होगा। लज्जित कौन होगा? विश्वासघाती है, जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उसके साथ नाटकबाजी कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु के पवित्र शास्त्र को भी पढ़ते हैं और गलत काम करते हैं, प्रभु के नाम को गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत प्रयोजन है उनका, यानी उनका काम गलत है, वो विश्वासघाती है, वो इंसान लज्जित होगा। लेकिन आप लज्जित नहीं होंगे। जब प्रभु के चरणों में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, खराई में चलते हैं, उसका भय मानते हैं और उसके बाट जो रहे हैं, सुबह शाम हर वक्त आपका अंदर से आवाज़ निकलती है, उसकी बाट जो होती है कि प्रभु तू बादलों पर आएगा, मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा, मेरी लज्जा को दूर करेगा, मेरी बीमारी को दूर करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि भजनकार 34:5 में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। यानी कोई किसी व्यक्ति का मुंह काला नहीं होगा जब वो परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं, यानी जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जो कोई इंसान परमेश्वर की ओर ध्यान करता है, देखता है, उनकी ओर बाट जोता रहता है, उन्हें ताकता रहता है, तो उनका मुंह काला नहीं होता है, यानी लज्जित नहीं होता है, यानी शर्मिंदा नहीं होता है, यानी उनकी बेइज्जती नहीं होती है, यानी उसको लज्जित नहीं होने देता है परमेश्वर, उनको अपमानित नहीं होने देता है परमेश्वर।
जो कोई उसकी ओर ताकता है, यानी जो कोई उसकी बाट जोता है, जो कोई उसका यानी प्रार्थना करके इंतजार करता रहता है। आज हो सकता है कोई आपकी बदनामी कर रहा है, हो सकता है आप पर लाछन लगाया गया है, लज्जित किया गया है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे नाम थोप दिए गए हैं, आपको शर्मिंदा किया गया है। आप सोचते होंगे मेरी शर्मिंदगी कौन दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। इस समय में हो सकता है आप पर दोष लगाए गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपके दोष को दूर करेगा, आपकी नामधराई को दूर करेगा, आपको शर्मिंदगी को दूर करेगा। जब आप बाट जोते हैं, आप इस परिस्थिति में प्रभु के प्रार्थना और वचन सुनते हैं और प्रभु के आज्ञा में चलते हैं और आपके अंदर खराई है, आपके अंदर कोई खोटापन नहीं है, कोई परमेश्वर के प्रति बुराई चीजें नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको लज्जित नहीं होने देगा। लज्जित वही होगा विश्वासघाती है जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात कैसा है? जब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, खिलाफ चलते हैं, वो विश्वासघात है। हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, वो विश्वासघात है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, कोई कुकर्म कर लेते हैं, कुछ चोरी कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, झूठा काम कर लेते हैं, यानी किसी पर दोष लगा देते हैं और हमारे फायदे के लाभ के लिए हम किसी को धोखा दे देते हैं। वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात है और जो विश्वासघाती है वो लज्जित होंगे, लेकिन परमेश्वर की वाट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, मेरा विश्वास है। जो बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं और परमेश्वर के वचनों को सुने, आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि आपने कुकर्म छोड़ दिया, आपने बुरे कामों को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर की ओर ध्यान किया, उसकी ओर ताका है, आपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, तो आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। पूरी नाइट प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। हे महान परमेश्वर, जिस जगह पर ये प्रार्थना चल रही है, जिन घरों के अंदर प्रार्थना चल रही है, जिस रास्ते में चलते हुए प्रार्थना सुने, जिस जगह पर प्रभु जी खड़े रहकर प्रार्थना सुने, प्रभु जी जिस जगह पर बैठ कर जहाँ भी ये प्रार्थना चल रही है, प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी बड़ा अद्भुत काम करो। उस जगह पर शांति और आनंद और खुशियाँ भर दे, अपने दूतों को उतार दे, उनके चारों तरफ खड़े हो कर दे प्रभु जी। वो स्वर्गदूत चारों तरफ खड़े हो जाए प्रभु जी। तेरे पाक पवित्र लहू की बाट लगाता हूँ जो मेरे पापों और गुनाहों के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस लहू से मैं प्रभु जी उस जगह को ढाप देता हूँ जिस घर में ये प्रार्थना चली है। कोई अंधकार की शक्ति, बुरी आत्मा उस जगह पर कार्य न करने पाए, कोई घृणित वस्तु कार्य न करने पाए, कोई नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर कार्य न करने पाए। जितने बेटे बेटियां इस वचन को सुना है प्रभु जी, आज परमेश्वर इनके जीवन में खुशियां भर दे मेरे पिता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये वचन इनके दिल में जाए तो प्रभु जी ये शर्मिंदा न हो। प्रभु जी आज तक ये लोग शर्मिंदा रहे होंगे, आज तक प्रभु जी लज्जित होते होंगे, लेकिन आज से प्रभु जी इनका जीवन बदल दे, सिचुएशन बदल दे। जिस प्रकार पानी को प्रभु आपने दाखरस बनाया, उसी प्रकार ये वचन इनके दिल में जाए तो मेरे पिता परमेश्वर ये बदल जाए, सहम न रहने पाए प्रभु जी। पानी का दाखरस मीठा दाखरस बन गया, उसी प्रकार प्रभु जी इनके अंदर मिठास आ जाए प्रभु जी। इनके घर घराने में, परिवार में, सेवा में प्रभु जी मिठास आ जाए मेरे खुदा। हे मेरी जलाली खुदा, आपका वचन में लिखा है कि जिसने उसकी ओर ताका है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। प्रभु जी आज इन लोगों ने आपकी ओर ताका है, आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी वाट जो रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप इन्हें इनकी प्रभु जी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए। जो भी शर्मिंदगी है, चाहे प्रभु जी शैतान ने डाली है, इनके शरीर में बीमारी है प्रभु जी, कोई शर्मिंदगी, चाहे इनके घर में नशा पता करके प्रभु जी ने प्रभु जी घर में कलेश होता है प्रभु जी, चाहे जो भी शर्मिंदगी है उस शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए प्रभु जी। जो रिश्ते में दरार है प्रभु जी, केस मुकदमे चले, कोई भी शर्मिंदगी आई है प्रभु जी, लोग इन लोगों को प्रभु मजाक समझ रहे हैं, इनकी मजाक कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं प्रभु जी इन हर बात में, तो आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों को प्रभु जी शर्मिंदगी दूर कर, जब प्रभु जी पूरे कामों को छोड़कर त्याग कर प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु यीशु राजा इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए। आज शर्मिंदगी दूर हो जाए प्रभु जी, इनके शरीर से वो बीमारियां चल छोड़कर निकल जाए वो बीमारियां, आज इनकी शर्मिंदगी दूर हो जाए प्रभु जी, आज इनकी लज्जा दूर हो जाए। ये महान परमेश्वर, आप अपने वचन पर प्रभु जी वचन को पूरा कीजिए। आपने कहा आकाश और धरती टल जाएंगे, वह आपके वचन कभी ना टलेंगे। आपके वचन जीवित है प्रभु जी। इनका शरीर से वो बीमारियों को मैं डांटता हूँ, बीमारी छोड़कर निकल जाए। लीवर का रोग, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग प्रभु जी, पसली का जो भी रोग है, इनका कब्ज का रोग है, जोड़ों का दर्द का रोग है, गंठिया रोग है, हाथों पैरों के आइटना, ब्लड प्रेशर का रोग है, मिर्गी का रोग है, पागलपन का रोग है, मूर्छा का रोग है, सूजन का रोग है, पीलिए का रोग है, जुकाम बुखार का जो भी
रोग है, टाइफाइड म्यादी का रोग है, निमोनिया का रोग है, दमे का रोग है, यीशु के नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकले। तेरा कोई अधिकार नहीं है, चल छोड़ दे, इस बुजुर्ग को छोड़ दे, इस बेटी को छोड़, इस बच्चे को छोड़ और निकल जा। सिर का दर्द चला जाए, आंख का रोग चला जाए, कान का रोग चला जाए, नाक का रोग चला जाए, जुकाम का रोग चला जाए, निजले का रोग, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीव संबंधित जो भी रोग है, गले का रोग है, गले की एलर्जी है, हिचकी का रोग है, खांसी का रोग है, डायबिटीज का रोग है, यीशु के नाम से वो गुर्दे का रोग है चला जाए, पथरी का रोग है, पित्ते की पथरी का रोग है, दस्त संबंधित जो भी रोग है, उल्टी है, खून की उल्टी है, यीशु के नाम से सारे रोग खत्म हो जाए। जिस जगह पर यह प्रार्थना चल रही है उस जगह पर किसी प्रकार का कोई रोग की आत्मा काम नहीं करने पाए। बवासीर का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग, दाद खाज खुजली का रोग चला जाए, फोड़े फुंसी का रोग, चर्म का रोग, घाव जो भी है चले जाए, वो रोग चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। कैंसर चली जाए इनके शरीर से, बॉडी से, इनके पेट से, इनके ब्लड से, इनके सर से वो कैंसर, जाड़ से वो कैंसर चली जाए यीशु के नाम से। गले का एलर्जी चला जाए यीशु के नाम से, इन्फेक्शन चला जाए, गले का इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से चोट लगी है, वो चोट का प्रभु जी जो घाव हुए हैं वो घाव भर दीजिए प्रभु जी। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन में चढ़ा हुआ है प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप चंगा कीजिए प्रभु जी। शारदा को प्रभु जी चंगा कीजिए, अपने हाथों से छूकर इनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए प्रभु जी, इनकी शर्मिंदगी को, इनकी लज्जा को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, इनका मुंह कभी काला न होने पाए। जितने प्रार्थना सुने इन लोगों को प्रभु जी आप चंगा कीजिए मेरे खुदावन। आप अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए महान पिता, आप अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए। आज इनकी शर्मिंदगी को दूर करके अपने वचन को भेजकर इन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु जी। जिनके घरों में प्रभु जी नशे पत्ते की दुआएं, दुष्ट गंदी आत्मा रहती है वो छोड़ कर जाए, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप में प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु जी ये अभी तक बीमार है, तो आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर, इनका पैरालाइज चला जाए, इनका हाथ पांव काम करने लगे, इनके शरीर बॉडी काम करने लगे यीशु के नाम से वो शर्मिंदगी जाए। हे प्रभु जी, इनका जो अभी तक कर्जा है वो शर्मिंदगी, कर्जे की आत्मा छोड़कर जाए। जो अभी तक इनके पर कर्जा पड़ा है वो कर्जा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान प्रभु, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने इनकी शर्मिंदगी को दूर कर। जो जिन लोगों ने तेरी ओर तक है यानी तेरे राज्य में बोया है प्रभु जी, इनके प्रभु जी जो भी उपवास प्रार्थना जो भी बीज बोया है प्रभु जी, किसी प्रकार से प्रभु जी आपकी ओर तक है, तो इनके प्रभु जी मुंह काला न होने पाए। इनकी शर्मिंदगी को दूर कर मेरे खुदावन। ए प्रभु, तेरे सुसमाचार को सुना है, जो भी बीज बोया है मेरे पिता, जो वचन बताया है, जो भी किया है प्रभु जी, ये 100 गुना फल पाए मेरे प्रभु। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रभु परमेश्वर शर्मिंदा न करने पाए। आज वो शर्मिंदगी के आत्मा इनके जीवन से, घर से, परिवार से निकल कर चली जाए प्रभु जी। जो बेटों बच्चों के लिए शर्मिंदा है प्रभु जी, छोटे बच्चे प्रभु जी अभी तक प्रभु जी वो संभले नहीं है प्रभु जी, उनके बच्चे प्रभु जी अभी तक प्रभु जी परमेश्वर बुद्धिमान नहीं हुए हैं प्रभु जी, अभी तक प्रभु जी बुरे कामों में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, अभी तक प्रभु जी उनके द्वारा शैतान बुरे काम करवाता है प्रभु जी, तो वो शैतानी आत्मा उन्हें छोड़ कर जाए। ये बेटे प्रभु जी इनके सुधर कर प्रभु जी इनकी शर्मिंदगी को आप दूर कर दीजिए, उसे लज्जा को दूर कर दीजिए प्रभु जी। आज इनकी प्रार्थना को सुनिए। जो बेटे बेटियां उपवास करते हैं प्रभु जी, उनके उपवास को प्रतिफल दीजिए मेरे प्रभु। आप इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए। जो नाम धराई हुई है प्रभु जी, उनका भाग जय जयकार का प्रभु जी डबल भाग इन्हें मिलने पाए प्रभु जी। जो गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में जहां भी इन्हें शर्मिंदा किया गया उसका डबल भाग मान सम्मान का हो, इज्जत का हो प्रभु जी। हे प्रभु, तेरा दास ये पुकारता है, इन लोगों के जीवन में बड़ा काम करके दिखा। जिनके काम रुके हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं प्रभु जी, वो बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है प्रभु यीशु राजा, आप वचन के द्वारा इनके परमेश्वर काम बड़े काम करके दिखाइए। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जी प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए ताकि परमेश्वर ये गवाही के साथ तेरे भवन में आए मेरे खुदा। थैंक यू जी, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अपने दूतों को भेजकर प्रभु जी इनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। कोई दुष्ट की आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी। जो बांझपन है, जिनके बेटियों के बांझपन है, वो बांझपन टूट जाए प्रभु जी। जैसे प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा, गर्भ का प्रतिफल युवा की ओर से प्रभु जी आशीष दे, बच्चों की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। आज बड़ी आशीष पाए, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए मेरे खुदावन। ए महान परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए। जिस प्रकार हन्ना की शर्मिंदगी को आपने दूर किया, उसी प्रकार इन बेटे बेटियों को प्रभु जी शर्मिंदगी को दूर कर
दीजिए मेरे खुदावन। आप वचन के द्वारा प्रार्थना की गई को सुनते हैं, ये वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर। जो प्रभु जी अभी तक प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्धि मांग रहे हैं सुलेमान की तरह, और बुद्धि नहीं है प्रभु जी, पढ़ाई में कमजोर है प्रभु जी, जहां भी प्रभु जी जिस हिस्से में वो कमजोर है, तो आज से प्रभु जी इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दीजिए इस वचन के द्वारा, और पढ़ाई में सबसे टॉप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर इनके पर दया करे। आज पूरे दिन में प्रभु जी इन लोगों को गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले, जो भी परमेश्वर जहां भी जाए आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। जो रास्ते में चल रहे हैं प्रभु जी, इनके आगे आगे दूध को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। और जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी, जिनका बंद पड़ा है, दुकानें हैं प्रभु जी, खेती बाड़ी का है, पशुओं का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है प्रभु जी वो बिजनेस प्रभु जी इनको प्रभु जी रिन्यू कर दे प्रभु जी, नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर, और बिजनेस ओपन हो जाए, खुल जाए यीशु के नाम से, और इनकी शर्मिंदगी दूर हो जाए। जो विदेश जाने के लिए बार बार ट्राई करें, बार बार फेलियर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर, और ये विदेश जा पाए प्रभु यीशु राजा, विदेश जा पाए, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे। जो शर्मिंदगी शैतान ने इनके अंदर बिठा रखी थी वो आज प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा आप दूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बाट जो रहे हैं। शर्मिंदा वो होंगे जो विश्वासघाती हैं प्रभु जी, ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, इसीलिए प्रभु जी इनकी शर्मिंदगी आज दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो भी काम करना चाहते हैं ये लोग, जो पढ़ाई के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, जो बिजनेस के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, जो प्रभु जी नौकरी के लिए, जो प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, इनकी सबकी प्रार्थना को सुनो और स्वीकार कर बड़े अधिकारी बना। आपने कहा था पृथ्वी के तू युवा की बाट जोता रहे, पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा। आज प्रभु जी इस वचन के अनुसार प्रभु जी ये पृथ्वी के बड़े अधिकारी हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन बहनों के शरीर में परमेश्वर जो शैतान ने प्रभु जी यानी ऐसी बातें डाली है, यानी घर में क्लेश, छोटी छोटी बातों पर प्रभु यीशु मसीह आज इनके प्रभु यीशु राजा दिमाग और दिल को छू लीजिए, और प्रभु जी ये आदर मान करे अपने पति का, अपने घर परिवार का प्रभु जी आदर मान करना सीखे मेरे पिता, क्योंकि ये आपका आदर होगा। जब आपका आदर होगा तो ये लज्जित नहीं होंगे प्रभु जी। इनकी शर्मिंदगी को दूर कर देना प्रभु जी। जब ये आज से तेरे वचन के अनुसार चलना सीख ले तो प्रभु जी इनके घर में इनका अपमान कभी न होने पाए, लज्जित न होने पाए प्रभु जी, ये शर्मिंदा न होने पाए, क्योंकि हमारी शर्मिंदगी तूने कलवेरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी हम शर्मिंदा नहीं है। ये प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से कोई शर्मिंदा नहीं है। जितने बेटे बेटियों ने इस प्रार्थना सुनी है, कोई शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि प्रभु जी आज ये वचन दिया है आपने कि इनकी शर्मिंदगी को आप दूर करेंगे, आपने इनकी लज्जा को दूर किया है, क्योंकि लिखा है वर्ण जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। प्रभु जी आज जितने लोगों ने प्रार्थना सुनी है वो कोई लज्जित नहीं होगा। आज गुड न्यूज मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी, बड़ी गवाही के साथ आएंगे। थैंक यू चीज, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।